या इंस्ट्रक्शंस देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आगे 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया है उन्होंने। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। एक तरफ अदलिया के एहतराम के दावे, दूसरी तरफ अदलिया पर मुसलसल तनकीद जारी। लीग रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी लफ्जी वार कर दिए। कहते हैं महफिलें लगाना या हिदायत देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, पार्लियामान आइन की बालादस्ती का जामिन है। पहले अपने घर की पंचायत लगाएं, उसके बाद हमें हिदायत दें। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, ये इदारा कह रहा है फला तारीख को इलेक्शन करा लो, जो आइन कहेगा सिर्फ वही होगा, आइन से मावरा कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। 1,68,000 ताकि सारे समझ आ जाए तनख्वाह है हमारी। जरा इन्होंने तो पूछो इन्होंने की तनख्वाह है, अड़े नाल बैठे देने। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी, यहाँ पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। सुप्रीम कोर्ट अपना माजी साफ करने के लिए क्या कर रही है? इन्हें पेंशन, गाड़ियां, प्लॉट भी मिलते हैं। मेरे वालिद और मुझे 72 साल हो गए, एक प्लॉट नहीं मिला। ख्वाजा आसिफ ने अदलिया से हिसाब भी मांग लिया। कहते हैं कि जजेस की आमद के लिए ट्रैफिक बंद हो जाती है, वज़रा के लिए नहीं। 1,68,000 हमारी तनख्वाह है। इनसे पूछा जाए कि इनकी कितनी तनख्वाह है। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग हो, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। साबिक हुक्मरानों की सहूलतकारी कौन कर रहा है? हमें लेक्चर देने से पहले अपने गिरबान में झांके। कल मरियम नवाज ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, नून लीग क्या कर रही है, वो इन 3 जज साहबान को खुसूसी तौर पे टारगेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। अगर आइन और कानून को ही खत्म कर देना है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का मरियम नवाज का बयान पर रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें। मरियम नवाज ने रिकॉर्ड पर कहा है कि उनके पास वीडियोस भी हैं। मर्जी के बेंच बनवाने का शौक पुराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी तौहीन के मामले पर बहुत ज्यादा हसास हैं। उनके महकमे के लोगों के जरिए जो चीजें सामने आई वो खौफनाक हैं। कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामले ना बने। वफाकी से दाखिला राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। अपने बयान में कहा कि मनसब, कुर्सी और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल सबसे बड़ी आइन शिकनी है। मुखालफिन पर गंद उछालना और धमकियां देना इमरान खान का वतीरा है। उनका मजीद कहना था कि जो भी उनके खिलाफ बात करे उन पर इल्जाम तराशी की जाती है। वकला को पेरोल और सहाफियों को लिफाफा कहा जाता है। बड़ी अदालत में बड़ा केस। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल से मुतालिक केस की समाअत। फुल कोर्ट बनाने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल हैं। देखना है अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। इस हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। ये रियासत के तीसरे सुतून के बारे में है। स्पीकर ऑफिस का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से स्पीकर के खत पर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया गया था। कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर तलब किया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी बराए फाइनेंस इजलास का रिकॉर्ड भी मांग लिया। Called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members जी। ये मैंने आज ही साइन किया, इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट के पीओओ को बुलाया है, अगर वो ना आया तो गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दूंगा। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान का इजहार बरहमी। बोले, अगर हम हर किस्म का जवाब दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते।
सुप्रीम कोर्ट से किस किस ने कितने प्लॉट्स लिए हैं उसकी तफसील मांगी थी, लेकिन वो नहीं दे रहे। वज़ीर दाखिला CDA से प्लॉट्स का रिकॉर्ड लेकर दें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मोबाइल ऑडियो की तहकीकात से मुतालिक तहरीक इत्तफाक राय से मंजूर। कौमी असम्बली में तहरीक JUI के रुकन शाहिदा अख्तर अली ने पेश की। तहरीक में कहा गया कि मोबाइल ऑडियो के मामले की फोरेंसिक तहकीकात कराई जाए। ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील दी जाए। अदालत की इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत इमरान खान ने कहा, मैं अदालत को कह रहा हूँ इन्होंने मुझे कत्ल करना है। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। वजीराबाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान मुझे मारने की कोशिश हुई। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। परवेज इलाही को मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। PTI सदर परवेज इलाही कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। मेरे खिलाफ कार्रवाई में शहबाज शरीफ भी शामिल है। अफसोस हमारे घर के अंदर आकर हमला किया गया। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने का मिशन, मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। हुकूमत और PTI के दरमियान आखिरी राउंड। दोनों वफूद अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में PTI से होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पंजाब इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को आर्मी चीफ DG ISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से आगाह किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान वफ़द को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी। पाक चीन अफ़गानिस्तान सह फ़रीक़े वज़ीर ख़ारजा इजलास 6 मई को इस्लामाबाद में होगा। सदारत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो करेंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और चीनी हम मनसब से मुलाकातें भी करेंगे। खराब माशी हालात का सामना वफाकी हुकूमत के लिए IMF से मुआहदा करना दर्द सर बन गया। स्टाफ लेवल मुआहदे पर ताहल कोई पेशरफ्त न हो सकी। IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार। स्टेट बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर ताहाल 4.4 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर बरकरार। सालाना 6 अरब 4 करोड़ डॉलर की बचत के लिए पॉलिसी मंजूर। मुल्क की पहली एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पॉलिसी के तहत 2030 तक का हदफ तय कर लिया गया। GTV न्यूज़ ने विफाकी काबीना की मंजूर शुदा पॉलिसी की दस्तावेजात हासिल कर ली। गैर मयारी आलात और ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करने वाली मशीनरी की दरामद पर पाबंदी आयद होगी। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने की मज़मूम कोशिश। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम से फोर्स उतार दी। दहशतगर्द गार्ड्स का क़याम BJP हुकूमत के तफरका अंगेज एजेंडे की अक्कास। 90 की दहाई में हिंदुओं के दिफा के लिए तश्कील दिया गया। सहूनी फोर्सेस की जेल में कैद फलस्तीनी शहीद। कादिर अदनान गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ 87 रोज से भूख हड़ताल पर थे।
12 मरतबा गिरफ्तार होने वाले कादिर अदनान ने तकरीबन 8 बरस इसराइली कैद में गुजारे। कई बार भूख हड़ताल पर रहे। फलस्तीनी तंजीमों ने कादिर अदनान की मौत को कत्ल करार दे दिया। मुल्क में बारिश का स्पेल खूब जोर दिखाने लगा। सरगोदा, चकवाल, हाफिजाबाद, कमालिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश की पेशगोई। झालावाड़ी का भी इम्कान। कराची के मज़ाफाती इलाकों में भी बादल बरसेंगे।